रहना पड़ रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सब्जी खाएं तो कौन सी खाएं, क्योंकि जो सब्जियां कुछ दिन पहले तक काफी सस्ती बिका करती थी वो आज उनके रेट जो है वो आसमान छू चुके हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। यही हाल मुंबई का भी है। दिल्ली की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन मुंबई में किस तरीके से लोग त्रस्त हैं सब्जियों के बढ़ते दाम की वजह से, वो भी देखिए, क्योंकि इसका पूरा का पूरा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सब्जी खाएं तो कौन सी खाएं, क्योंकि लगभग सभी सब्जियों के रेट अब आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मैं इस समय बोरीवली के मार्केट में हूं। यहाँ पे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से लोग सुबह सुबह सब्जियां खरीदने के लिए आए हैं, ताकि उन्हें कुछ सब्जियां सस्ती मिल जाए, क्योंकि लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। बारिश की वजह से ये पूरा बुरा हाल हुआ है और इसलिए ये तमाम सारे लोग जो आए हैं उनसे हम पूछते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर कैसे दिए भैया? टमाटर 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। 50 रुपये 60 रुपये किलो। और कैसे प्याज कैसे दिए? प्याज और धनिया? प्याज 20 रुपया है एक गड्डी है, धनिया 70 रुपया गड्डी है। 70 रुपया गड्डी है? हाँ। पालक 60 रुपया गड्डी है, पुदीना 15 रुपया गड्डी है। जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ गया। बिल्कुल। आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं? हाँ। कैसे बजट बिगड़ गया है आपका कि अभी नॉर्मल है? नहीं, अभी नॉर्मल नहीं है, अभी तो महंगा है। धनिया और पुदीना सब महंगा है, सब्जी भी। इस पूरे मार्केट में आप इस तरफ देखिए कि अगर दूसरी सब्जियों के भी दाम अगर पूछे तो अमूमन वही हाल है जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो दूसरे सब्जी, भाई आदि कैसे दिए? अदरक कैसे दिए? अदरक नहीं है, वो हल्दी है। हल्दी कैसे दिए? हल्दी मेरा नहीं है। 10 रुपया पाव। 10 रुपया पाव। 10 रुपया पाव यानी 40 रुपया। कैसे दिए भाई? कोहड़ा कैसे दिए? 20 रुपया किलो। 20 रुपया किलो कोहड़ा, 20 रुपया किलो है। मटर 120 रुपया किलो। मटर 120 रुपया किलो है। अमूमन यही हाल देखिए, यहाँ पर आप चारों तरफ जहाँ देखिए वही हाल है कि पहले अमूमन आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। हाँ। क्या पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं? कितना महंगा है? महंगा है, बहुत महंगा है। तो देखा आपने मुंबई का क्या हाल है इस वक्त, और मुंबई से ही मेरे सहयोगी बोरीवली मुंबई सब्जी मंडी से जुड़ रहे हैं अभिषेक पांडे। अभिषेक, एक बार तस्वीरें दिखाइए, दर्शकों तक पहुंचाना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि अब लगातार सब्जियों का रेट बढ़ रहा है। वहां पर जो लोग मौजूद है मुंबई में, उनका क्या कहना है, किस तरीके से उनके बजट को नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल शिवानी, मैं इस समय बोरीवली मार्केट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये बोरीवली का रिटेल मार्केट है। यहाँ पर लोग अपने घरों के लिए सब्जियाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि स्टेशन के बगल ये बड़ा मार्केट है और यहाँ से सब्जियाँ लेकर जाते हैं। तमाम सारे दुकानदार यहाँ पर हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके से सब्जियों के रेट हैं। ये बताइए, किस तरीके से सब्जियों के रेट हैं? अभी इस समय हमारे पास समझिए है पपई है, समझिए 20 रुपये किलो है। ये तुरिया है 40 रुपये किलो है। ये गलका है जिसको घोसाली भी बोलते हैं, ये भी 40 रुपये किलो है। काकड़ी है 20 रुपये किलो है। बिल्कुल। आप बताइए कि करेला कैसे दिए? करेला और कद्दू? करेला 20 आधा और लौकी 40 रुपया किलो। 40 रुपया किलो और लौकी 40 रुपया किलो। ये धनिया है, धनिया चूंकि धनिया में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये बताइए कैसे दिए बंडल? धनिया का भाव धनिया का भाव क्या है? 20 रुपया है, 50 रुपया है। 50 रुपये तक धनिया के बंडल के भाव बिक रहे हैं। अमूमन यही हाल दूसरी जगहों पर भी आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लगातार सब्जियों के मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है। उसकी वजह क्या है कि लगातार बारिश जो हो रही है महाराष्ट्र के भीतर, उसकी वजह से ये सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब बताइए चाचा, कैसे दिए? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। ये करीब सब्जियों के दाम मुंबई के आसपास है। लेकिन बिल्कुल अभिषेक, यानी कि देखिए, जो सब्जियां काफी दिन तक काफी सस्ती बिकी, अब उन्हीं की वजह से जो बजट है लोगों के घर का वो डगमगा गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर खाएं तो क्या खाएं। लेकिन इसकी वजह जो सब्जी वाले बता रहे हैं, उनका यही कहना है क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचा है, सब्जी की जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है बारिश की वजह से, इसलिए रेट जो है वो आसमान छूने अब लगे। लेकिन इसको लेकर विपक्ष का, कांग्रेस का क्या कहना है, उससे भी सुन लीजिए। त्योहारों का मौसम है, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आ रहा है। सब्जियों की कीमत बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल,
रसोई गैस, इन सब के दामों की चर्चा तो हम आपसे लगातार करते हैं, लेकिन आजकल जो कीमतें सब्जियों की आसमान छू रही हैं, उस पर सरकार लगाम लगाने में बिल्कुल नाकामयाब रही। पहले लोग कहते थे कि महंगाई आसमान छू रही है। आज अगर कहीं आसमान से भी ऊंची जगह है तो महंगाई आसमान के उस पार निकल रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार बिल्कुल ही निष्ठुर बनी हुई है, निर्दयी बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के ही दाम कम कर दें तो उससे ही लोगों को बहुत राहत मिलेगा। सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे, दाल की कीमतें कम हो जाएगी, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और लोगों को राहत मिलेगा। तो सुना आपने विपक्ष का आखिर क्या कहना था। और बिट्टन मार्केट भोपाल से इस वक्त मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक बार तस्वीरें दिखाइए, वहां पर जो सब्जी वाले हैं, वहां पर जो लोग हैं, क्या मानते हैं, क्या कारण है आखिर सब्जी का जो रेट लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है उनका, किस तरीके से उनके घर का बजट डगमगाया है? बजट तो जाहिर तौर पर गड़बड़ाया है, क्योंकि देखिए अब मैं सब्जी की दुकान पे आपको दिखाऊंगा तो जो ग्राहक आते हैं, तो एक ग्राहक जो आता है जब सब्जी सुबह सुबह लेने आता है तो बड़े घर का जायका दिन भर का बनाने के लिए आता है कि आएंगे अपनी पसंद की सब्जी खरीदेंगे और अपनी पसंद की सब्जी आज दिन में खाएंगे। खासतौर पर अभी वो समय चल रहा है कि त्योहारों का मौसम, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, कल दशहरा होगा और ये रवि अभी आए हैं यहाँ पर, बड़े मतलब आए थे तब तो मैंने देखा था कि इनके चेहरे पर काफ़ी खुशियाँ थी, लेकिन अब थोड़ा सा मायूसी क्यों दिख रही? क्योंकि आप तो सिर्फ ये देखिए, रवि की अभी जो खरीद है यहाँ करीब 10 मिनट खड़े होने के बाद रवि ने आलू खरीदे। कितने किलो आलू है? अभी से 2.5 किलो आलू है। तो 2.5 किलो आलू आपने खरीदे, ये 25 रुपये किलो मिले आपको? नहीं, 20 रुपीज़ किलो। 20 रुपीज़ दे दिए। बाकी मैं देख रहा था मतलब क्या और लेना चाह रहे थे और क्यों नहीं लिया? मैं टमाटर और धनिया भी लेना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, जैसे कि टमाटर का भाव 20 रुपये पाव बता रहे हैं और धनिया का 50 रुपये का पाव है, तो बहुत कॉस्टली लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि दूसरी शॉप से जाके मैं परचेस कर लूँगा, क्योंकि यहाँ महंगा है बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरी सारी शॉप पे हम तो सुबह से घूम रहे हैं, 80 रुपये किलो ही टमाटर है, 200 रुपये किलो ही धनिया है, तो अब क्या करेंगे? तो महंगा हो गया है सर। अब ये क्या है, एक्चुअली उस टाइम पहले सस्ता था। तो अब आप ये बताइए ना, आप सिर्फ आलू खाएंगे, नहीं लेंगे क्या बाकी? तो नहीं, सारी चीज़ें लेना पड़ेगा। वो तो आपको उसके लिए जायके के लिए आपने जैसा बताया मुझे कि हमें धनिया भी लेना है, मिर्ची भी लेना है, जो भी भाव होगा वो लेना ही पड़ेगा। तो पीपली लाइफ का वो गाना याद तो नहीं आ रहा आपको कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते, मतलब ये सब्जी के दाम? हाँ, डेफिनेटली ये गाना यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती है। दूसरा क्या कारण है कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे डीजल पेट्रोल महंगा होता है सर, तो उससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो